नमस्कार मित्रों। आज रक्षाबंधन के पर्व पर आप सबको बहुत बहुत बधाई। भाई बहन के प्यार का ये अति पवित्र और स्नेह का अटूट बंधन रक्षाबंधन का त्यौहार हर श्रावणी पूनम को ही मनाया जाता है या सावन की पूनम को ही मनाया जाता है। इसीलिए राखी को श्रावणी और सलूनो भी कहा जाता है, क्योंकि ये श्रावण मास का अंतिम दिवस पूर्णमासी पूनम के दिन बनाया जाता है। ये त्यौहार भाई बहन के अटूट प्यार का एक बंधन है। जब बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई उसे रक्षा का आश्वासन देता है। ये भाई बहन का त्यौहार तो है ही, लेकिन साथ ही ये आत्मीयता का, भाईचारे का एक बहुत बड़ा त्यौहार है। जी हाँ, भाई बहन के रिश्ते का तो ये अनुपम अनूठा उदाहरण है ही, लेकिन अनेक ऐसे रिश्ते हैं जहाँ राजस्थान में मैं कहूँ, बहन भाई की कलाई पर तो राखी बांधती है, साथ ही भाई की पत्नी भाभी की कलाई पे भी राखी बांधती है, भतीजे को भी राखी बांधती है। राखी गुरु शिष्य का त्यौहार भी है। प्राचीन काल में जब गुरुकुल से विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करके निकलते थे, तब शिष्य गुरु को राखी बांधता था ताकि गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हो, और गुरु शिष्य के हाथ पे राखी बांधता था। क्यों? ताकि गुरु ने उसको जो ज्ञान दिया है वो उस ज्ञान को अपार प्रसार करे, जनता के हित में उस ज्ञान का उपयोग करे, ताकि उस गुरु का नाम उजागर हो सके, या एक प्रकार से कह दूं, गुरु के ज्ञान की सही महिमा को उजागर करने के लिए एक गुरु भी शिष्य की कलाई पे राखी बांधते थे। अब यदि ऐतिहासिक दृष्टि से हम जाएं, राजपूत जब लड़ाई पर जाते थे तब महिलाएं हमेशा उनके माथे पर कुमकुम का तिलक कर हाथ में रेशमी धागा बांधते थे। और आज भी मैं कहूँ, गुजरात में एक ऐसी परंपरा है, जब कोई व्यक्ति ओवरसीज जाता है, हवाई यात्रा पे जाता है, तो उसको रक्षा पोटली कहा जाता है, जो बहुत ही सुंदर उदाहरण है। जब भी कोई व्यक्ति हवाई यात्रा पर जाता है, तब उसके हाथ पे उसके हितैषी जन रक्षा पोटली बांधकर, रक्षा पोटली गुजराती में कहा जाता है, ताकि परमात्मा ओवरसीज में हर कदम पर उनकी रक्षा करें। राजपूत समुदाय में, जैसा कि मैंने कहा, जब राजपूत योद्धा लड़ाई पे जाते थे, तब पत्नियां उनके माथे पर कुमकुम का तिलक कर और हाथ में रेशमी धागा बांधकर उनको, ये एक तरह से कह दूं, शुभाशीष देती थी, एक प्रतिज्ञा करवाती थी, वो युद्ध मैदान में जीत कर ही वापिस आएंगे। अब यदि ऐतिहासिक दृष्टि से देखें, कहाँ से ऐतिहासिक दृष्टि में प्रमाण मिलता है? मेवाड़ की रानी कर्मावती को बहादुर शाह द्वारा मेवाड़ पर हमला करने की पूर्व सूचना जब मिली, रानी हमला करने में अपने आप को समर्थ नहीं पा रही थी, तब उसने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजकर रक्षा की याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी और मेवाड़ पहुंचकर बहादुर शाह जफर के विरुद्ध मेवाड़ की ओर से लड़ते हुए कर्मावती व उसके ताज की रक्षा की। एक अन्य प्रसंग के अनुसार सिकंदर की पत्नी ने अपने पति के हिंदू शत्रु पुरुवास को राखी बांधकर अपना मुंह बोला भाई बनाया और युद्ध के समय सिकंदर को ना मारने का वचन लिया। तो राखी एक वचन का प्रतीक है, चाहे भाई बहन के बीच आपस सौहार्द का, रक्षा का हो, या गुरु शिष्य के बीच हो, या युद्ध के मैदान में, या कोई भी किसी को जब राखी बांधता है तब रक्षा वचन उसको मिलता है। ये मैंने एक छोटा सा वीडियो आज 19 अगस्त 2024 को, जब समूचा भारत और दूसरे कई राष्ट्र भी इस पावन रक्षाबंधन के पर्व को मना रहे हैं, आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। नमस्कार।